हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। देखिए दोस्त, जैसे कि हम आपको ट्रिगो पढ़ा रहे थे और पढ़ा क्या रहे थे, जिसमें हम आपको कंपाउंड एंगल पढ़ा दिए थे और हम आपको मल्टीपल एंगल दोनों पढ़ा दिए थे। देखिए पढ़ाए क्या थे, ये तो हम रटने के लिए सिखाए थे, लेकिन ये आपको निकालने के लिए सिखाए थे कि कैसे निकाला जाता है, समझे। तो आपको क्या करेंगे, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, मल्टीपल एंगल का कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म वाले करेंगे हम, समझे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल जो पढ़ेंगे उससे हम कुछ रिलेटेड चीजें सीख जाएंगे कैसे हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला नंबर ये है दोस्त कि हम ये सीखते हैं तो इसका यूज हम कहां करेंगे। फर्स्टली हम ये बता देते हैं। और देखिए, ये टू एंगल का जो हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, ये टू एंगल वाला, देखिए ध्यान से एक बार हम इसको पढ़ करके भी काम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला, अगर आपको इतना फार्मूला याद रहेगा तो हम आगे करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखिए कैसे आपको सिखाते हैं। देखिए ये पता है आपको, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए यहाँ पे साइन वाले में दोस्त यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या है, प्लस है। देखिए साइन वाले में यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, माइनस है। उसी प्रकार से दोस्त देखिए, लेकिन जब कॉस में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है। और एक बात क्या है, देखिए यहाँ साइन और ये कॉस, यहाँ साइन यहाँ कॉस, लेकिन कॉस वाला में दोस्तों दोनों कॉस ही होता है, ठीक है। ये देखिए दोनों साइन ही होता है, दोनों कॉस ही होगा तो कॉस ही होगा। माइनस वाला में प्लस होता है, प्लस वाला में माइनस होता है। ये 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बट्टे 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। ये याद कर लीजिएगा। ये माइनस रहेगा दोस्त, यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ प्लस होगा, ध्यान से थोड़ा याद करना। देखिए हमने आपको ये भी बता चुके हैं कि साइन 2a बराबर जो होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी। और इसके बाद हमने आपको ये भी प्रूफ करके बताया था ये कैसे निकाले थे। देखिए ये मेनली जो है दोस्त कंपटीशन वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और 11th-12th वाले के लिए जो है VVI है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपसे कैलकुलस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम आगे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एंगल को। पहले ट्रांसफॉर्म से हम जो है मल्टीपल एंगल का ही जो है कुछ प्रॉपर्टीज आपको सिखाते हैं। देखिए कैसे क्या वर्क करता है, देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से क्या देखना है उसको देखिए। जैसे देखिए दोस्त, हमने आपको क्या सिखाया है कि साइन हमने सिखाया, इसको देखिए ध्यान से देखिए, आप ये इग्नोर मत कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्त, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है, ये आपको पता है। देखिए हमने आपको क्या सिखाया था, अगर इन दोनों को अगर हम ए ही रख लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए दोस्त साइन ए। हम क्या सिखाना चाहते हैं, ये हमारे बात को देखिए, धैर्य से देखिए, सीखना है तब धैर्य से देखिए। देखिए ये तो आपको पता हम सिखा चुके हैं, क्या बन जाएगा, साइन 2a इंटू कॉस ए। इसके पीछे मेरा मकसद क्या है, देखिए ये तो हम सिखा ही चुके हैं। आपके मकसद देखिए मेरा क्या था दोस्त, हम जैसे यहाँ पे जैसे दोस्त हम देखिए आपको जैसे क्या था ना, हम यहाँ पे जैसे हम देखिए हमने यहाँ पे मतलब कंप्लीट एंगल रखा, मैंने कि हमने ए रखा तो यहाँ पे क्या निकल गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये निकल गया है दोस्त। देखिए ध्यान से, यहाँ दो है, यहाँ 2 एंगल है तो यहाँ पे एक एंगल होता है। यही बात हम आपको सिखाने वाले हैं। क्या सिर्फ आपको लोग ये पूछेगा बाबू कि साइन ए बराबर क्या होता है या साइन थीटा बराबर आपको पूछेगा, आप उसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन हाफ, इसको भी क्या लिख सकते हैं, कॉस हाफ। क्यों दोस्त क्यों करेंगे, क्योंकि इस एंगल के सामने हम क्या लिखेंगे, a/2, और इस एंगल के सामने भी हम क्या लिखेंगे, a/2। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया। लेकिन यही चीज जो है हम cos के साथ भी करेंगे, tan के साथ भी करेंगे, सब के साथ करेंगे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दोस्त हम सिखाते हैं, देखिए क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से। जैसे दोस्त देखिए हमने यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे a बना, और हमने यहाँ पे a किया यहाँ हाफ बना। इसका मतलब है दोस्त, देखिए कई बार ये सवाल आएगा, अगर यहाँ पे हाफ होगा, अगर यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a/4 हो जाएगा।
ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए रटने से काम चलने वाला ही नहीं है, बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, समझना होगा। जैसे समझेंगे सब बारीकी से सवालों को, आपसे सवाल बनेगा। ये मेरा गारंटी है, समझे? ये क्या है, मेरा गारंटी है। अब देखिए हम यही चीज जो हम कॉस में यही लगाते हैं। देखिए हम ये कॉस में लगाते हैं। जैसे हमने आपको क्या सिखाया है कि cos 2a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमने ये भी सिखाया है। इसका मतलब है दोस्त, यहाँ पे 2 एंगल है तो यहाँ एक एंगल है। अगर दोस्त सिर्फ हम यहाँ पे cos a लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बाई 2 हो सकता है। समझे, क्या हो सकता है? ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम a बाई 2 लिखेंगे दोस्त, तो ये कितना बन जाएगा, a स्क्वायर a बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर a बाई 4, ये बन जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखना होगा कि यहाँ पे देखिए 2 एंगल है, यहाँ पे 2 एंगल है तो उसका आधा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ a होगा तो इसका आधा हो गया है, समझे? इसका आधा हो गया। इसका मतलब ये आधा है, इसका आधा करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड जब करेंगे दोस्त, 1/2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाई 4 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? देखिए अब हम क्या करते हैं दोस्त, जितना भी मल्टीपल एंगल का है हम डायरेक्ट आपको समझा चुके हैं। अब हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे। अगर आपको लिखना होगा तो ये लिख लीजिएगा, समझे? देखिए हमने आपको एक और भी चीज सिखाया है। देखिए क्या सिखाए हैं हम आपको, हमने आपको सिखाए हैं क्या कि cos 2a बराबर क्या होता है, कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमने सिखाया है आपको। देखिए हम आपको फॉर्मूला बार बार बनाने सिखाएंगे। आप जब तक नहीं सीखिएगा तब तक सिखाएंगे, और नहीं सीखिएगा सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए आपको धैर्य पूर्वक सीखना है। ये मत सोचिए कि हम बार बार क्यों लिख रहे हैं। हम कोई लिखने का हमको ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन हम आपके लिए लिख रहे हैं। अब हम न्यू फार्मूला बनाएंगे। देखिए यहां तक तो आपको याद है, यहां तक तो आपको याद है। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, उसको इस साइड लाएंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, साइन 2 स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a। समझे? ये हो जाएगा। समझे? समझ में आ गया आपको? इसको क्या किए, वो साइड डाल दिए, क्योंकि देखिए हमने आपको एक और फॉर्मूला हम बता चुके हैं। आपको क्या बताए हैं, देखिए हमने बताए हैं आपको कि cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये कैसे होता है, ये हम सारा कुछ सिखा चुके हैं आपको। एक बार और अगर सीखने का मन है तो देखिए थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए ये दोनों, ये देखिए ये साइन जो है ना दोस्त, ये साइन, ये गलत लिखा हुआ है। ये साइन जो है, ये क्या है, साइन स्क्वायर a। ये साइन को दोस्त, ये साइन को ये कॉस में ही चेंज कर लीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा, जैसे कॉस में चेंज कीजिएगा, जैसे ही कॉस, इस साइन को कॉस में चेंज कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 2 कॉस a। देखिए और इसको, और अगर हम इसको इस साइड ले आए, देखिए ध्यान से क्या करते हैं, ये 1 को इस साइड ले आते हैं, यानी कि 1 प्लस कॉस 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a। देखिए ये एक तरीका है सिखाने का। हम एक और दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। देखिए कैसा वो तरीका है मेरा, वो जिसको देखिए। हम आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि मेरे भाई मेरे प्यारे, ये बताइए आप हमको कि cos 2a का वैल्यू क्या होता है। 1 प्लस cos 2a का वैल्यू हम पूछेंगे कि ये बताइए कि क्या होता है। तो आपको क्या करना है, क्या जानते हैं आप, ये जानते हैं कि 1 को हम अगर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिखें तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब बोलिएगा क्यों नहीं दिक्कत होगा, ये बताइए हमको क्यों नहीं दिक्कत होगा। देखिए हम आपको, आप 10th क्लास में ही सीख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यस और नो, आप सीख चुके हैं। और ये कब होता है, जब एंगल का वैल्यू दोनों बराबर हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। देखिए हम जब इसको तोड़ते हैं तो हम ये फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि हम ये प्रूफ कर रखे हैं कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। यस और नो। देखिए इस 1 को हमने लिखा यहां से, देखिए ये और ये दोनों आपस में कटेगा, ये और दोनों आपस में कटेगा, तो यहां देखिए क्या निकल गया, 2 cos स्क्वायर a, यानी कि 1 प्लस cos 2a बराबर, देखिए आपके सामने क्या निकल करके आ गया। इसको मत याद रखिएगा, ये आपके काम का चीज नहीं है, लेकिन ये याद रखना है। ये याद नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा। और स्पेशली 11th 12th वाले जो बीपीएससी टीआरई वाले जो स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़िएगा उसके लिए है ये। देखिए अगर cos स्क्वायर को अगर हम ऐसे डिवाइड करें, नीचे में बट्टे 2 लगा दें, ये और ही बेहतर से बेहतरीन बन जाएगा। यस और नो।
बन गया बेहतरीन। तो आपको ये भी फार्मूला याद रखना है, ये भी याद रखना है, और आप अगर ये भी याद रखते हैं तो आपको देखिए कितना फार्मूला हो रहा है इसमें, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये, और जो बता रखे हैं इससे रिलेटेड वो तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, लिखते बेहतरीन तरीका से हैं, लेकिन आपको अरेंज करके लिखना होगा। ये स्मार्ट बोर्ड है, समझे, स्मार्ट बोर्ड है। क्यों हम इसका यूज करते हैं कि मतलब कम समय में हम ज्यादा चीजों को टैकल कर सकें, इसीलिए तो हम आज टेक्नोलॉजी का मतलब तो यही तो हो रहा है, समझे। देखिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बढ़ते हैं, 1 माइनस cos 2a का वैल्यू आपसे पूछेगा कि क्या होगा ये बताइए। आपको फिर वही करना है, क्या करना है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और cos 2a का वैल्यू क्या होता है, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ये क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहां से ये खत्म, यहां से ये खत्म, और उसके बाद क्या निकल जाएगा, देखिए निकल क्या गया है यहाँ पे, साइन 2 साइन स्क्वायर। देखिए आप फार्मूला आपके सामने कैसे ड्राइव होता है दोस्त, इसको सीखना है आपको, समझे, इसको क्या करना है, सीखना है। और समझ में नहीं आए तो दोबारा कमेंट करना, हम फिर से समझाएंगे कैसे फार्मूला बनाया जाता है। बगैर फार्मूला बने आपको मैथमेटिक्स जो है इंटरेस्टिंग नहीं, बोरिंग लगेगा, समझे, इंटरेस्टिंग नहीं, बिल्कुल ही बोरिंग लगेगा, समझे। तो देखिए ये भी फार्मूला आपके सामने आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये था जो हम आपको पहले बताए थे, जो हमने आपको पहले बताए थे, ये था, ये था। इसको लिख लेना है डायरेक्टली, अच्छे से समझा दिए हम। अब हम दूसरे और अपने दिमाग और दिल को लेकर के चलते हैं। देखिए कैसे चलेंगे, हम यहीं से चलते हैं, दूसरी तरफ अपने दिमाग को लेकर के कैसे चलेंगे। देखिए करते क्या है, जैसे हम पूछेंगे आपसे कि हमको ये बताइए, हम ये पूछेंगे आपसे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है। तो दोस्त होता क्या है देख लीजिए, साइन 2a इंटू cos 2a cos 2b होता है, यही होता है, यही होता है। क्या होता है, यही होता है। कैसे होता है इसको समझना, ठीक है, इसको क्या करना है समझना। देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है, ठीक है। तुम भी बोर्ड के ऊपर देखो, समझा, तब तो समझ में आएगा। देखो कभी कभी देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा, ठीक है। देखिए हम आपको LHS लेकर के RHS हम आपको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, समझे, हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करके आपको समझाते हैं। देखिए कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस cos a sin b। अब देखिए फिर इसको, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, sin a cos b माइनस cos a sin b। देखिए ये फार्मूला तो हम आपको पहले ही सिखा चुके थे, नहीं सिखाए, बताइए आपको हम पहले ही स्लाइड पे जैसे हम खोलिएगा ये फार्मूला सिखा चुके हैं। देखिए ये दोनों देखिए सेम सेम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। जैसे अगर सेम सेम दिख रहा है, जैसे देखिए अगर सेम सेम दिख रहा है, ये जैसे ये सेम सेम दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ये सेम सेम दिख रहा है तो दोनों को काट सकते हैं। देखिए ये दोनों भी सेम सेम दिख रहा है, इसका मतलब दोनों जुट सकता है। ये क्या हो जाएगा, साइन 2a इंटू कॉस बी। देखिए प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था हमको। तो फार्मूला बनाना सीखिए, उसको बार बार करना सीखिए। जैसे एक बार कीजिएगा तो सच और हकीकत यही है दोस्त। जो क्लास अभी 11th में 12th में जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अगर आप ये सब चीज को अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो कंपटीशन में आपको भारी प्रॉब्लम होने वाला, आपका दिमाग भी नहीं खुलेगा। अगर आप थोड़ा सा यहाँ मेहनत कर लेते हैं, आपका दिमाग जो है बहुत काम करेगा, समझे। इसलिए मेहनत कीजिए थोड़ा सा, अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा दिल से पढ़िए, समझे। क्योंकि दोस्त कई बार ऐसा क्या होता है ना कि नहीं पढ़िएगा तो चीजें फंसेगा, समझे, क्या होगा, चीजें फंसेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखिए
अब हम दूसरे फार्मूला की तरफ चलते हैं। क्या होता है कि साइन ए प्लस बी, और उस बार माइनस लिखा हुआ था, उस बार प्लस में लिखा हुआ था, इस बार क्या होता है माइनस में लिखते हैं। तो क्या होगा देखिए, इसमें क्या होगा दोस्त, कॉस ए हो जाएगा और साइन बी हो जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे साइन ए था, कॉस बी था। देखिए अब आपको यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट क्या होगा, ये बताइए साइन ए और बी में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या होता है ना दोस्त, ये कई बार ना ए ग्रेटर देन होता है बी से, कई बार नहीं, मतलब जनरली हम यही सोच करके चलते हैं सवाल में कि ए ग्रेटर देन होगा बी से। इसका मतलब है कि ए बड़ा है बी से। ए जब बड़ा है बी से तभी तो घटाएंगे ना हम। ये बात समझ में आ गया आपको, जब ए बड़ा है बी से तभी तो हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हम घटा दिए हैं। अब घटा करके क्या फार्मूला बन चुका है, घटा करके क्या फार्मूला बन चुका है, ये फार्मूला आपको ये याद रखना है, समझे। क्या करना है, इसको याद रखना है। देखिए ये चीज बार बार क्यों सिखाते हैं, ऐसा इसलिए भी सिखाते हैं क्योंकि जब तक हम ये चीजें नहीं सिखाएंगे ना तो आपके सर से ऊपर चला जाएगा चीजें। बार बार सिखा रहे हैं क्योंकि अगर ट्रिगो जिसका स्ट्रॉन्ग है वही इंसान कैलकुलस बेहतरीन तरीका से कर सकता है, समझे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रूफ के तरफ लेके चलते हैं। चलिए करते हैं, एलएचएस को हम फिर लेंगे उसी तरह से। एलएचएस बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, समझे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और क्या होगा ये साइन बी होगा, प्लस 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 क्या होगा दोस्त, देखिए इसका फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब हम उसका लिखेंगे। क्या हो जाएगा ये, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। देखिए अब क्या होगा ना दोस्त, फिर गलती कर दी हम, क्या गलती किए हैं, बीच में माइनस था तो यहाँ माइनस लिखना चाहिए था हमको, यहाँ माइनस होगा, इसका मतलब ये भी माइनस होगा, इसको ऐसे ब्रैकेट मार दिए, ठीक है। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो पहले से लिखा हुआ था, समझे, ये पहले से लिखा हुआ था। अब हम ये माइनस से करेंगे, माइनस से जैसे करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ध्यान से देखिए ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे साथ, कॉस ए और साइन बी। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो हमको प्रूफ करना था, समझे, यही तो हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर दिए हम। बस अब आगे 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 चलते हैं। देखिए अब हमको क्या प्रूफ करना दोस्त, कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ये होगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होगा। कैसे होगा, अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। देखिए आसान सा है, अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिएगा बहुत आनंद आएगा। देखिए देखते हैं, एलएचएस को हम फिर से लेके चलते हैं। एलएचएस बराबर क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। देखिए अब हम क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस, देखिए दोस्त ये माइनस, देखिए हम क्या गलती कर रखे हैं, भले जानबूझ के गलती किए। देखिए ये प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस लिखना होगा, कर देते हैं माइनस, ये माइनस होगा, ठीक है। ये साइन है लिख दिए। देखिए यहाँ पे दोस्त माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कॉस वाले में दोनों जो एक साथ आएगा, दोनों कॉस आएगा या तो दोनों साइन आएगा, दोनों कॉस आएगा दोनों साइन आएगा। देखिए दोनों साइन वाला कैंसिल आउट होगा। आप खुद ही बताइए दिमाग से, खुद ही बताइए दोस्त दिमाग से कि अगर बीच में प्लस है तो साइन वाला टर्म निगेटिव होता है, तो साइन वाला टर्म होता है निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव होगा दोनों कटेगा तो बचेगा क्या, कॉस वाला। देखिए यही इतना बराबर इतना प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, यही तो प्रूफ करना था हमको बस। और एक और फार्मूला हम आगे चलते हैं। देखिए
और हम क्या करेंगे, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसका उल्टा लिए हम जानबूझ करके, हम उल्टा नहीं लेकर के सीधा लेते हैं ताकि आपको हम अच्छे तरह से समझा पाए। देखिए हम इसको भी क्या करते हैं, सीधा लेते हैं, साइन cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी बराबर क्या होता है, टू साइन a साइन बी। यही होता है। कैसे होता है हम जल्द ही आपके सामने करके दिखाते हैं कैसे होता है। देखिए जो हम प्रूफ कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है दोस्त, जिसको आता होगा उसके लिए बिल्कुल आसान है, जिसको नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कंटिन्यू देखते रहिए हमारे वीडियो को, और जो चीजें आपको अच्छा नहीं लगे तो जरूर कमेंट करिए ताकि हम आपसे सीख करके बेहतरीन बन सके और आपको सिखा सके। हम यही इसीलिए तो पढ़ाने आए हैं। फिर हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब देखिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या करेंगे, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस क्या करेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। समझे, कर सकते हैं बेहतरीन तरीका से। देखिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्त ये प्लस था ना, हम फिर गलती किए, इसको क्या करेंगे, माइनस बनाएंगे, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। अब करते हैं आगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा और ये क्या होगा, ये प्लस जो था वो माइनस में चला जाएगा। अब देखते हैं क्या हुआ है। देखिए दोस्तों ये भी कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, बचा क्या, -2 sin a sin b। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस। देखिए लेकिन हम इस माइनस को हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, इस माइनस को याद रखना हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, हम इसको हटाने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे हटाते हैं, आपके सामने हटाते हैं हम। देखिए दोस्त यदि हम इसको पहले लिखें, इसको क्या करें दोस्त, पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, ये चीजें हट जाएगा। देखिए कैसे हटाते हैं, आपके सामने ही हटाते हैं। देखिए कैसे हटाते हैं, अगर हम cos a माइनस बी लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस cos a प्लस बी लेते हैं, तब देखिए कैसे हट जाएगा। तब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बनता है sin a sin b। हमने जानबूझ करके वहां पे माइनस नहीं लिखा था, बाद में हमने माइनस ऐड किया। क्यों किया, ताकि आप इस चीजें को समझ पाए। ठीक है, देखिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है। प्रूफ क्या करते हैं, आपको किया हुआ ही है, बस LHS लिखना है इसका। एक से दो टर्म तो होता ही है, cos a cos b माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin a sin b, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस है तो कोई बात नहीं, ऐसे ब्रैकेट मार देंगे, क्या हो जाएगा, ये cos a cos b, प्लस है तो माइनस होगा sin a sin b। अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 sin a इंटू sin b, ये बचेगा, समझे, यही बचेगा। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या, हम इसको एक बार समराइज करते हैं आपके सामने। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि sin a प्लस बी, हमने क्या पढ़ा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी बराबर जो होता है 2 sin a इंटू sin cos b होता है। क्या होता है, cos b होता है। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी बराबर क्या होता है, 2 cos a इंटू sin b होता है, समझे। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर क्या होता है, 2 cos a cos b। देखिए और क्या सिखाए हैं, a माइनस बी बराबर माइनस cos a प्लस बी होता है। इसी से क्या निकाले हैं, 2 sin a इंटू sin b निकाले हैं, समझे, यही निकाले हैं। अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट हमारा समझ में नहीं आया है तो आप क्या करें, इसको सिर्फ रिमेंबर करें, आपका कहानी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं दोस्त ना,
अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम इसको आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए देखिए एक स्टेप हम और आगे आपको बढ़ करके सिखाते हैं। देखिए एक स्टेप और दोस्त, जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या सिखाने वाले हैं, साइन ए प्लस बी, वहां पे क्या था दोस्त, प्लस में था, और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनटू में होगा, इनटू में होगा। जब इनटू में होगा तो क्या होगा, इसको देखना है। देखिए कैसे देखना आपको, क्या लिखना है आपको, देखिए क्या लिखते हैं हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस लिख दिए ना। देखिए बीच में इनटू है, बीच में इनटू लिखते हैं, ठीक है। देखिए हमने साइन ए प्लस बी का पहले फार्मूला लिखा है, अब उसमें हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन बी और क्या हो जाएगा, कॉस ए। देखिए दोस्त अब ये चीज, ये ए बन चुका है, ये बी बन चुका है, ये ए बन चुका है, ये बी बन चुका है। अब मेरे बात को ध्यान से समझिए। देखिए आप पढ़े हैं बचपन में क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप पढ़े हैं। बराबर क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है। ये उसी तरह से ए, देखिए ये ए बन गया है, ये बी बन चुका है, ये ए बन चुका है, ये बी बन चुका है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम हटा देते हैं, ये काम का चीज है नहीं, आपको याद होगा इसीलिए हम हटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। क्यों होगा पता है आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करें आप, देखिए यहाँ पे क्या करें, या तो कॉस को, ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें, ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें, ये भी कॉस है, ये भी कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें। जैसे साइन में कन्वर्ट करेंगे चीजें हमें समझ में आने लगेगा। दोनों से किसी एक को कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है कन्वर्ट करके। जैसे देखिए दोस्तों इसको जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। साइन में जाएगा तो कटेगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर लग रहा है हमको दिक्कत होगा, तो फिर करते हैं क्या है हम, चलिए कोई बात, हम करके देखते हैं क्या होता है। देखिए साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, ठीक है हो गया। देखिए हो गया। अब अगर हम दोस्त चाहें, अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस को भी हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्त, कटेगा। उससे क्या होगा, कटेगा। इसको भी अगर हम कन्वर्ट करते हैं साइन में, साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करते हैं तो ये कटेगा। कैसे कटेगा अभी देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए आप, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए, ये देखिए दोनों एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है तो इसको काट करके हटा क्यों नहीं देंगे हम, तो हटा दिए, तो हटाए तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके सामने। देखें इसका रिजल्ट क्या आ चुका है आपके सामने। अब हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आपको अगर इतना बात नहीं याद रहेगा, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। साइन में जब दोस्त रहेगा, साइन में जब रहेगा तो दोनों साइन में ही जाएगा, समझे। और हम करते क्या है दोस्त, इससे जो है ना आगे वीडियो जो है हम कंटिन्यू करेंगे। अगर समझ में आया होगा, समझ में आया ही होगा। अगर आप शुरू से हमारे क्लास को देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। थोड़ा हमको खुद के ऊपर बिलीव होता है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतना तो है कि आप बचपन से ही कुछ ना कुछ पढ़ते आए हुए हैं, तो ज्यादा चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान है, समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कल। थैंक यू।